डिसऑर्डर्स हैं थायराइड हार्मोन्स के, मतलब थायराइड की यदि सही ढंग से स्टिमुलेशन ना होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें क्या होएगा, जो थायराइड हार्मोन है वो कम सिक्रेट होता है, हाइपो का मतलब कम, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन का चीज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आयोडीन की यदि कमी होती है, यदि हम खाने में आयोडीन कम लेते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी को गोइटर रोग बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी काज डिफेक्टिव डेवलपमेंट। तो यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है तो जिसकी वजह से जो बच्चा है, फीटस है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ही डिफेक्टिव बनेगी, वो ठीक ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगा। एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ। और जो बेबी है यदि वो ग्रो करता रहे, उसकी मैचुरेशन है, तो वो बोना बनेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाई, ग्रोथ रुक जाएगी और उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है सही दिमागी तौर पे भी वो ठीक ढंग से बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। लो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का मतलब है उसका लो आईक्यू मिलेगा। इंटेलिजेंस क्वांटिटी का मतलब आईक्यू। एबनॉर्मल स्किन, उसकी स्किन है वो भी एबनॉर्मल होगी। डीप म्यूटेजम, डीप म्यूटेजम का मतलब होता है बहरापन भी हो सकता है। इन अडल्ट वुमेन्स के अंदर जो हाइपोथायराइडिज्म है उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो जो वो इरेगुलर हो सकता है, मतलब वो एक टाइम 28 डेज का जो टाइम साइकिल होता है वो आगे पीछे हो सकता है, इरेगुलरिटी आ सकती है उसमें। एक होती है हाइपरथायराइडिज्म, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो उसकी वजह से ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की कैंसर भी हो सकती है। जो हाइपरथायराइडिज्म है ना, उसकी उसका कारण है ये कि किसकी वजह से हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की कैंसर है उसकी वजह से भी, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोडुल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड के अंदर जो नोडुल्स बन जाते हैं, कई बार गांठें बन जाती हैं, तो उनकी वजह से भी जो थायराइड ग्लैंड, जो थायरोक्सिन है वो ज़्यादा रिलीज हो सकता है। रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मल हाई लेवल। तो नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। और एक्जोथैल्मिक गोइटर, तो यहाँ पे जो डिजीज होगी उसको एक्जोथैल्मिक गोइटर बोलते हैं। जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से उसको सिंपल गाइटर बोलते हैं, इसको एक्जोथैल्मिक गाइटर बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है। प्रोस्ट्रेशन ऑफ द आई बाल, आई बाल हैं जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ब्लजड आई बाल बोल सकते हैं, मतलब आंखें बाहर की तरफ निकल जाती हैं, अजीब सी लगती हैं। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेक डाउन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फैट है, प्रोटीन है, वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं शरीर में, जिसकी वजह से वेट लॉस होएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, मतलब वेट वगैरह बहुत ज़्यादा घट जाता है। और एक्जोथैल्मिक कोल्टर को ही ग्रेव डिजीज बोला जाता है। तो हम पिक से भी समझ सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जो कम थायरोक्सिन होता है तो उसकी वजह से थकान रहती है। मेमोरी इम्पेयरमेंट का मतलब ठीक ढंग से जो यादाश्त है वो यादाश्त शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। डिप्रेशन मतलब टेंशन का शिकार भी हो सकता है पर्सन। स्वोलन फेस, फेस है फूला हुआ रहता है। स्वेलिंग ऑफ द आई सॉकेट, जो आई सॉकेट है मतलब वो फूल जाते हैं। और रफ एंड डीप और होर्स वॉइस, जो आवाज़ है वो भी खराश उसमें रहती हैं। और रफ मतलब अजीब सी आवाज़ रहती है, आवाज़ भी मतलब डीप, डीप का मतलब है गहरी आवाज़, मतलब भारी आवाज़ हो जाती है। वेट गेन, यहाँ पे वेट गेन की कंडीशन आएगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज वगैरह भी रहेगी। उसके बाद ड्राई रफ स्किन और पेरेस्थीसिया मसल क्रैम्प्स। तो अलग अलग डिजीज है, जैसे स्किन है वो ड्राई रहती है, मसल क्रैम्प्स का मतलब है जो मसल्स हैं वो इरेगुलर वे में कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सैगी हेयर एंड हेयर लॉस, सैगी हेयर का मतलब है हेयर्स है बहुत कम होते हैं शरीर के ऊपर, हेयर ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्लोड हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। और डिमिनिस्ड पोटेंसी एंड फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी होती है, जो रिप्रोडक्शन पावर है वो भी कम हो जाती है। लो सेक्सुअल डिजायर, मतलब जो सेक्सुअल अट्रैक्शन वगैरह होती है वो भी कम हो जाती है। और साइकिलिक डिसऑर्डर्स जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है, तो इस टाइप की जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिल सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो इसके अपोजिट करेक्टर मिलेंगे, जैसे फैटिग है तो नर्वसनेस रहती है, बेचैनी रहेगी। इमिटेबिलिटी, इंसोमनिया मतलब नींद ना आने की बीमारी होती है जो। डिप्रेशन मतलब इसमें भी टेंशन होती है। वेट लॉस हो जाएगा इसमें। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और डायरिया,
जो पेचिश से रिलेटेड बीमारी है वो भी होती है, जैसे कब्ज का उल्टा है। फ्रेजाइल फिंगर नेल्स, जो फिंगर नेल्स हैं वो फ्रेजाइल हो जाएंगे, फ्रेजाइल का मतलब मजबूत नहीं रहेंगे। और शेकिंग हैंड्स, हाथ है वो हर टाइम कंपाते रहेंगे, क्योंकि जो वेट लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। वार्म मॉइस्ट स्किन, जो स्किन है वो हर टाइम क्या रहेगी, गर्म और ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी, वहाँ पे ड्राई थी यहाँ पे मॉइस्ट है। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ब्रोकन हेयर, जो हेयर है वो टूटते हैं और हेयर लॉस देखने को मिलेगा, सेम ही कंडीशन है। एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड भी ऐसे ही साइज इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड वहाँ पे स्लो हार्ट रेट था, यहाँ पे इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहेगा। एर्थमिया और हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा हार्ट रेट, यदि हार्ट बीट ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे बीपी भी हाई रहता है। मसल क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, तो क्रैम्प्स का मतलब है जो इरेगुलर वे में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, वो देखने को मिलेगी। और मिसलेनियस में जो साइक्लिक ऑर्डर्स हैं, साइक्लिक डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, उनके भी इरेगुलरिटी पाई जाती है। तो ये हम अलग अलग जो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे जो डैमेज ये कर सकता है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, वो हम इस पिक से एक ओवरव्यू ले सकते हैं।